इस अंधेरी काली रात में एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था। चांद की रोशनी उस रात काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थी। अचानक से मछुआरे का फंदा हिलना शुरू हो गया। मछुआरे को पता था कि इसमें एक मछली आकर फंसी होगी। अब मछुआरे ने उस फंदे को धीरे धीरे खींचना स्टार्ट किया, लेकिन वो फंदा उससे खिंच नहीं रहा था। इसी बीच मछुआरे के पीछे से एक आवाज़ आई और जैसे ही मछुआरे ने पीछे मुड़कर देखा, पानी हिल रहा था। धीरे धीरे ये आवाज़ बढ़ने लगी और ऐसा लग रहा था कि पानी के नीचे से कोई उसकी बोट की तरफ आ रहा है। मछुआरा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने पानी के अंदर अपना सर डाला और जैसे ही मछुआरे ने अपना सर डाला पानी के अंदर और आंखें खोलकर देखी, उसको कुछ जाता हुआ दिखा। मछुआरे ने जल्दी से पानी के अंदर से अपना सर बाहर निकाला और कांपने लग गया। आखिर ऐसा क्या था पानी के अंदर जिससे मछुआरा इतना डर चुका था? एक ऐसा राज जो समुंदर की गहराइयों में छुपा है। एक कहानी जो इतनी पुरानी है कि सच और अफवाह में फर्क करना मुश्किल है। उस रात मछुआरे ने जिसको तैरता हुआ देखा था, वो कुछ और नहीं, लेवायथन था। लेवायथन, ये नाम सुनते ही एक बड़े समुद्री मॉन्स्टर की तस्वीर दिमाग में आती है, लेकिन असल में ये लेवायथन है क्या? क्या ये एक मिथ है या सही में ये इतना बड़ा और भयानक है कि आज तक इंसानों की नजरों से दूर रहा है? लेवायथन का जिक्र सबसे पहले बाइबल की बुक ऑफ जॉब में मिलता है। उसमें इसे एक विशाल समुद्री जानवर बताया गया है जो इतनी क्षमता रखता है कि 1000 शिप्स को एक साथ डुबा दे। वो इतना शक्तिशाली है कि उसे सिर्फ भगवान ही हरा सकते हैं। बाइबल के अलावा जूइश बाइबल में भी इसका जिक्र है। वहां इसे एक विशाल नाग बताया गया है जो समुद्र में रहता है और दिन को रात कर सकता है। इसे एक इविल एंटिटी की तरह बताया गया है जो लोगों का दिमाग करप्ट कर सकता था। लेकिन सिर्फ यहूदी और बाइबल नहीं, बैबिलोनियंस की बुक्स में इसे रेफर किया गया है एज टियामट। अब टियामट जो थी वो एक समुद्री राक्षस थी। इसी तरीके से नॉर्स माइथोलॉजी में यॉर्मन गैंडर का जिक्र किया गया है, एक ऐसा सांप जो पूरी दुनिया को घेरा रहता है और इसे लोग द वर्ल्ड स्नेक के नाम से भी जानते हैं। अब अगर तुमने गॉड ऑफ वॉर खेली है तो उसमें भी तुमने यॉर्मन गैंडर को देखा होगा। अब अजीब बात यह है कि अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग नाम से मिलते जुलते प्राचीन प्राणियों का जिक्र है और यहीं पे ये सोचने वाली बात आ जाती है कि अगर अलग अलग कल्चर्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स में रहते थे तो उन्होंने सेम दिखने वाले प्राचीन प्राणियों का जिक्र कैसे किया अपनी बुक्स में? क्या ये एक कल्पना थी या वक्त के साथ ये सच्चाई मिट्टी में बदल गई? लेवायथन की इंपॉर्टेंस सिर्फ एक सी मॉन्स्टर तक सीमित नहीं थी। रिलीजियस रूप से भी इसकी एक डीपर मीनिंग है। बाइबल में ये पाप और बुराई को सिग्निफाई करता है। बाइबल में लेवायथन को शैतान का रूप भी माना गया है जो इंसानों की आत्मा को फंसाने की कोशिश करता है। जूइश धर्म में इसको एक ऐसा क्रीचर बताया गया है जो एंड में भगवान के हाथों मार दिया जाएगा। अलग अलग कल्चर्स में इसका मीनिंग बहुत ही अलग अलग है, लेकिन एक चीज इन सब में कॉमन है कि इसका संबंध जो है वो हमेशा फियर के साथ किया जाता है। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि लेवायथन जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कुछ जो क्रीचर्स हैं जो डीप सी में रहते हैं उनको ही लोग लेवायथन समझते हैं। अब जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं कि पुराने टाइम्स में लोगों को सी और ओशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो जब भी वो एक अजीब सा क्रीचर देखते थे जैसे कि एक वेल और शार्क, वो उसको एक सी मॉन्स्टर समझ लेते थे। अब वाइकिंग्स के समय एक जाइंट स्क्विड को देखा गया और उसको उन्होंने क्रैकन बुला दिया। अब बहुत लोग ये मानते हैं कि लेवायथन एक्चुअली में मेगेलोडॉन है। अब मेगेलोडॉन एक 50 फीट से ज्यादा लंबा शार्क था और इसी शार्क को पुराने टाइम्स के हिसाब से लोग लेवायथन मानने लगे थे और शायद मेगेलोडॉन की कहानियों का आधार भी लेवायथन कहीं ना कहीं है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस लेवायथन को एक और एंशिएंट क्रीचर से जोड़ते हैं, लिवियटन मिल्वलाई, एक बहुत ही बड़ा एंशिएंट वेल जो किसी भी बड़े क्रीचर को आसानी से खा सकता था। और तुम कितना भी रिसर्च कर लो, तुम्हें लिवियटन मिल्वलाई के बारे में कभी भी इतना ज्यादा पता नहीं लग पाएगा। एकदम उसी तरह से जिस तरह से लेवायथन के बारे में इतना सब कुछ नहीं पता है। तो क्या हो सकता है कि इन एंशिएंट क्रीचर्स की कहानी ही लेवायथन की कहानियों में समा गई हो? लेकिन कहानी
यहीं खत्म नहीं होती। मॉडर्न टाइम्स में भी कुछ ऐसी साइटिंग्स हुई हैं जो लेवायथन की असलियत पर क्वेश्चंस उठाती हैं। 1997 में एक अजीब आवाज सोनार पर रिकॉर्ड हुई थी। इसको नाम दिया गया था द ब्लूप। ये आवाज इतनी तेज थी कि लगभग 5000 किलोमीटर दूर तक ये सुनाई दी गई थी। एंड साइंस आज तक नहीं बता पाया कि ये आवाज किस चीज की थी। क्या वो लेवायथन था? अराउंड उसी टाइम पे कुछ डाइवर्स के ग्रुप ने एक बहुत ही बड़े सी क्रीचर को देखा था। उन्होंने आकर यही बताया कि ये सी क्रीचर एक ब्लू व्हेल से भी बड़ा था, और जैसे कि ब्लू व्हेल बहुत ही स्लो होती है, वो सी क्रीचर हद से ज्यादा तेज था और वो पानी में ऐसे तैर रहा था जैसे कि वो टेलीपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब तक उसके एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ सामने नहीं आएगा, तब तक कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा या करेगा, क्योंकि 2012 में एक और साइटिंग हुई। जापानीज रिसर्चर्स ने पैसिफिक ओशन में एक अजीब सा क्रीचर देखा। वो इतना बड़ा था कि कैमरास उसके पूरे शरीर को कैप्चर नहीं कर पाए। अब कुछ लोगों का कहना था कि ये एक जाइंट स्क्विड था, विच वॉज द क्रैकन, लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स ये मानते हैं कि वो कुछ और ही था। क्या हो सकता है कि ये लेवायथन था? अब बर्म्यूडा ट्रायंगल, मारियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन में कुछ ऐसे सिग्नल्स डिटेक्ट किए गए हैं जो शायद एक सी क्रीचर के हों। ये मूवमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, और इसी वजह से कुछ ठोस सबूत पाना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। अब क्या हो सकता है कि फाइनली ये लेवायथन हो? लेकिन एक आखिरी चीज मैं तुमसे और डिस्कस करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा कि इंडोनेशिया की एक वीडियो फेमस हो रही है, जिसमें एक आइलैंड के पीछे एक बड़े से सांप की तरह तैरता हुआ कुछ जा रहा है। अब देखने में दूर से ये ऐसा लगता है जैसे कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर हो, लेकिन इस वीडियो के पीछे की सच्चाई ये है, जो मूवमेंट है स्नेक जैसी, वो कुछ नहीं बस वेव्स हैं। और लोगों ने सही टाइम देखकर इसको ऐसा बता दिया कि ये लेवायथन है। अब जो लोग इसे लेवायथन बुला रहे थे, शायद उनको यही नहीं पता है कि लेवायथन अगर आ गया सामने तो वो कैसा दिखेगा। कंपैरिजन के लिए अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो गूगल अर्थ की एक इमेज बहुत फेमस है। इस फोटो में तुम देख सकते हो कि एक स्नेक जैसा हेड बन रहा है साउथ अमेरिका के नीचे। तो तुम सोचो, अगर लेवायथन सच में होता, उसका सर इतना बड़ा होता, तो अगर तुम इंडोनेशिया के एक छोटे से वेव को लेवायथन कह रहे हो तो शायद वो बहुत ही ज्यादा गलत है। अब ऑब्वियसली लेवायथन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये बिना प्रूफ्स के हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि लेवायथन बहुत सारे कल्चर्स के बुक्स में जरूर एग्जिस्ट करता है। अब साइंस भी कुछ पॉसिबिलिटीज देता है। साइंस में एक थ्योरी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जिसको हम कहते हैं डीप सी जाइगेंटिज्म। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी क्रीचर अगर डीप सी में है, सबसे नीचे है, तो वो साइज में बड़ा होने लग जाता है, और इसी वजह से अगर वो क्रीचर्स ऊपर आने लग जाएं तो उनको हम सी मॉन्स्टर्स ही मानेंगे, जैसे कि क्रैकन जो वाइकिंग्स के टाइम देखा गया था। और इसी तरीके से हो सकता है सी सर्पेंट्स भी एग्जिस्ट करते हो नीचे। इसी तरीके से लेवायथन भी शायद एक ऐसा क्रीचर हो जो इतने सालों से डीप सी में है कि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन हम कौन होते हैं बोलने वाले, क्योंकि हमने तो सिर्फ आज तक 5% ही ओशन कवर किया है, और कवर करने से मेरा मतलब है एक्सप्लोर किया है, क्योंकि 95% ऑफ द टोटल ओशन ऑन अर्थ आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। अब इस 95% में क्या छुपा हो सकता है, क्या नहीं, ये तो वक्त ही बता सकता है, अगर हम इसे एक्सप्लोर करने का डिसीजन लें। लेकिन हमें स्पेस में जाना है, जहां हम एलियंस को ढूंढेंगे और मार्स और मून पर जाकर रहेंगे। अब ये 95% ऑफ द अनएक्सप्लोर्ड ओशन में क्या छुपा है, ये बहुत ही ज्यादा इंट्रीगिंग है, और शायद तुम्हें भी ये बहुत ज्यादा जानने का मन कर रहा होगा। अब भले ही हमने इसे एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि डीप सी में कुछ ऐसे क्रीचर्स रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा अलग दिखते हैं। अब इसी में तुम्हारा आता है डूम्सडे फिश, एंगलर फिश, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि ये डूम्सडे लाने वाला है कि नहीं। इसी के साथ साथ और भी क्रीचर्स हैं जिनके बारे में मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस डीप ओशन में एक्चुअली और क्या क्या है। अब डूम्सडे से याद आया, क्या लेवायथन ही हम सबका अंत करेगा? अब रियल वर्ल्ड का तो पता नहीं, लेकिन वीडियो गेम्स में लेवायथन बहुत ही ज्यादा फेमस है। गेम्स लाइक गॉड ऑफ वॉर में भी
यॉर्मन गैंडर तक को दिखा रखा है। तुमने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में एक बहुत ही बढ़िया सी मॉन्स्टर देखा, इसी तरीके से पर्सी जैक्सन में है। अब मैं इतनी देर से तुम्हें सी क्रीचर्स, डीप सी क्रीचर्स और ये वीडियो गेम्स के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये सब सिर्फ एक चीज से इंस्पायर्ड है, एंड वो है लेवायथन। अब इसके प्रूफ्स कभी भी हमें नहीं मिल सकते क्योंकि शायद ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, या अगर करता भी है तो हमें जो साइटिंग्स होती हैं वो इतनी बड़ी कभी नहीं होती जो प्रूव कर दे कि लेवायथन एग्जिस्ट करता है। तो अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, क्या लेवायथन सच में है, या फिर ये सारी बातें जो हमने की हैं क्या ये मिथ है? साइंस ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए और ओशंस को हमें एक्सप्लोर नहीं करना। तो जब तक वो दिन नहीं आता जिस दिन लेवायथन इस पूरी दुनिया के सामने अपने आप को रिवील कर ले, तब तक हम यही मान लेते हैं कि लेवायथन जिंदा है और पानी में कहीं छुपा हुआ है। क्योंकि ये कहानी जो हमने पूरी शुरू की थी डूम्सडे की, इसका अंत भी लेवायथन के हाथों ही लिखा है। तो अगर तुम्हें ऐसी ही मिस्टीरियस कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।